पेमरा ने अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी लगा रखी है और टीवी चैनल सिर्फ अदालती हुक्म या उन केसेस की कार्रवाई ही दिखा सकते हैं जिनकी कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाती है। पेमरा के इस नोटिफिकेशन को मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर अदालत ने पेमरा को नोटिस जारी करते हुए किसी भी तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है और 28 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट में 29 मई को समाअत होगी। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फराद के केस में आज इस मामले पर बहुत अहम हुक्म सामने आया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालती कार्रवाई के दौरान सहाफ़ी हामिद मीर ने पेमरा की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के बारे में बताया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नोटिफिकेशन की रोशनी में अदालत जिस केस में मुनासिब समझे उसकी रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है, क्योंकि यह मुकदमा एक अहम नोयत का है जिसके बारे में पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी तशवीश है। इसलिए अदालत इसकी कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। मज़ीद ये कि अदालत मिसिंग पर्सन्स के तमाम केसेस को लाइव स्ट्रीम के जरिए नशर करने का हुक्म देती है और इस हवाले से रजिस्ट्रार को इंतजामी तौर पर नोट पेश करने का हुक्म दिया जाता है। इसके अलावा अहमद फराद केस में अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स और डायरेक्टर IB को तलब कर लिया है, जबकि वजीर कानून और सेक्रेटरी कानून को बतौर अदालती मावन तलब कर लिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक वो जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएंगे। SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है और MI सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर ख्वाह फवाइद हासिल नहीं हो सके। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। लापता अफराद का मसला फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है और ना ही मौजूदा मगवी की बाजियाबी के बाद ख़त्म हो जाएगा। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लापता अफराद के मसले पर 12 सवालों के जवाब मांग लिए और IG इस्लामाबाद से 1 साल में लापता अफराद के तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने सवाल पूछा है कि क्या किसी मगवी के मामले पर सेक्टर कमांडर या एजेंसी के अफसर का बयान कलमबंद किया गया। लापता अफराद के लवाहिकीन की रियासती मदद बतौर हट जाने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। अमूमी तौर पर IB, ISI और MI पर जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इन इल्ज़ामात से इदारों की साख और इंतजामी उमूर मुतासिर होते हैं और अवाम की नज़र में मनफी तासुर फैलता है। ISI, MI और IB में सेक्टर कमांडर के फ़राइज़ में क्या उमूर शामिल हैं। इन एजेंसियों के अफसरान इंतजामी उमूर में किस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे हैं। क्या 1 साल में किसी मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने खुफिया एजेंसियों के अफसरान का बयान कलमबंद किया। अगर खुफिया एजेंसियों के अफसरान को शामिल किया गया है तो इसका तरीक़ाकार क्या है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पुलिस, FIA और CTD के साथ काम करने के क्या कवायद व ज़वाबित हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आज तक कितने अफराद को तहकीकात के लिए हिरासत में लिया है। एजेंसियों के अफसरान नाजायज़ हिरासत, ब्लैकमेलिंग या फ़ोन टैपिंग में मुलविस पाए गए तो क्या सज़ा दी गई। किसी भी पाकिस्तानी या गैर मुल्की को तहवील में लिया गया तो अखराजात की मद में कितनी रकम खर्च की गई। ISI, MI और IB के मजाज अफसरान पेश होकर अपने महकमों के इंतजामी उमूर से मुतालिक मुआवनत करें। एजेंसियों में एहतसाब का क्या निज़ाम है। सेक्रेटरी PFUJ बताएं कि लापता अफराद के केसेस की रिपोर्टिंग के क्या नताइज हो सकते हैं। इसके बाद अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि आज एक दफ़ा फिर हुकूमत अहमद फराद को यकीन दहानी के बावजूद अदालत में पेश करने में नाकाम रही और मज़ीद वक्त मांग लिया है, जबकि अदालत ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और सेक्रेटरी PFUJ को केस में अदालती माविन मुकर्रर कर दिया है। एक तरफ जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ये पेशरफ सामने आई है तो दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। हुकूमत और अदलिया के दरमियान जारी मुहाज़राई की सूरत हाल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहम बयान सामने आ गया है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का कहना है कि हम किसी बार इदारे और हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अदालतों का एहतराम नहीं है तो हमसे भी कोई तवक्को ना रखें। पंजाब जुडिशल अकेडमी में प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्श वालों से नहीं डरेंगे। हमने किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की B टीम नहीं बनना है। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को B टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी।
एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ख्वाब की ताबीर के लिए हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है और इस ख्वाब को ताबीर दे के हमने छोड़नी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का यह बयान पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के तनाजुर में भी बहुत अहम है, क्योंकि इन तैनातियों का मामला चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की अदालत में ज़ेर समाअत था और चीफ जस्टिस ने खुसूसी अदालतों में तैनातियाँ ना होने पर बरहमी का इजहार करते हुए आज यानी 24 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को तलब कर लिया था। इससे पहले 16 मई की समाअत में चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म दिया था कि अगले ही दिन जजेस तैनात करने वाली कमेटी के अराकीन को अदालत में पेश किया जाए, जिस पर 17 मई को पंजाब के वुज़रा मरियम औरंगज़ेब, सुहेब अहमद, मुज्तबा शुजाउर रहमान और दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने हुकूमती कमेटी से पीर 20 मई तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली थी, लेकिन 20 मई को हुकूमती कमेटी के अराकीन भी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत यानी 24 मई तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद पेश हों। इस पर गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एक्स पेज पर लिखा था कि 9 मई के केसेस को कौन और क्यों लटका रहा है। पंजाब हुकूमत ATC जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन रोक कर बैठी हुई है और चीफ जस्टिस की बारहा याद दहानियों के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। इसका वाहिद मकसद मर्जी के जज लगाकर बेगुनाहों को जेलों में रखना है, क्योंकि कोई भी आज़ाद जहन जज इन झूठे केसेस को कूड़ेदान में फेंक देगा। इसके बाद आज पंजाब हुकूमत ने जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए और आज की समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशंस अदालत में पेश भी कर दिए और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को आगाह किया कि हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पंजाब की तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर हो गया है। इसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने तकरीर से खिताब किया है।